स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ में, और मऊ में देखा जाए कि रामजीत राजभर जो कभी न कभी ओम प्रकाश राजभर से कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे, आज ही इन्होंने एक अलग अपनी पार्टी बना दी, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। और पार्टी बनाते ही लगातार दो बार ने इन लोगों ने देखा जाए कि जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी आप लोगों ने धूल चटाया, और सांसद का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप लोगों ने बड़ी योगदान अखिलेश यादव के लिए काम किए। सर थोड़ा चाहेंगे अपना एक बार ऊपर से बता दीजिए। रामजीत राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मऊ जनपद। कि आप ओम प्रकाश राजभर के बड़े करीबी नेता थे, और क्या कारण हुआ कि अपनी पार्टी बना ली है? देखिए, कारण ये था कि हम लोगों ने जो है 2022 में मऊ जनपद में बड़ी रैली की है। बड़ी रैली के साथ साथ जो है हम लोगों ने माने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया। गठबंधन के साथ साथ हम लोगों को 17 सीट दिए थे माननीय अखिलेश यादव जी। 17 सीट में ये बाप बेटा लड़ करके और 15 सीट इन्होंने बेचने का काम किया। मैं तो आज राजभर समाज से कह रहा हूं कि आप सवाल करिए कि जिस समय इनको एक सीट नहीं मिला था, जिस समय इनको जो है बीजेपी में एक सीट देने के लिए तैयार नहीं थे लोकसभा में, वहां से इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया, जो कि मंत्री थे उस समय। अब इनको इस समय मंत्री का पद मिला है, और उसी एक सीट पर इन्होंने समझौता किया और इनका बेटा चुनाव लड़ा है घोसी लोकसभा से, वो भी सीट हार गए। आज जो है ये जो 9 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, मैं कह रहा हूं प्रकाश राजभर अपनी बड़ी ताकत समझते थे कि मैं उत्तर प्रदेश का बड़ी ताकत लेकर के बीजेपी के साथ हूं, तो ओम प्रकाश राजभर के पास औकात नहीं कि एक सीट लेकर उपचुनाव चुनाव लड़ ले, ये औकात नहीं है उनके पास। एक चीज आजकल बड़ा तेजी में सुर्खियों में चल रही है, ओम प्रकाश राजभर का कुछ पैसा चोरी हुआ है। माना जाए कि विधायक, सांसद और 4 मंत्रालय रहने के बाद अगर पैसा चोरी हो जाए तो ये अजीब सा लगता है कि सांसद विधायक घर से पैसा चोरी, इस पर क्या कहेंगे? ये बताइए, नौटंकीबाज अगर अपनी नौटंकी नहीं करेगा तो लोग कैसे जानेंगे? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, वायु श्रेणी का सुरक्षा इनके पास है, विधायक हैं सुरक्षा इनके पास है, मंत्री है उसका सुरक्षा इनके पास है। अब ये बताइए, इनके साथ 25-30 जो है गनर लोग चलते हैं और अपना एक्स्ट्रा गनर रखे हैं, ये सारे लोग चलते हैं, कैसे चोरी हो गई? चोरी नहीं हुआ था, मैं बता दे रहा हूं आपको। एक कटहरी में जो है उपचुनाव में पैसा अपने गाड़ी में रख करके लोग बांट रहे थे, और बांटने में कुछ हमारे पत्रकार भाई, जो मैं उनको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उस असलियत को इन लोगों ने जान गया और अपने चैनल पर चलाना शुरू किया। एक आके कि रामजीत राजभर, मेरा ही नाम है, मेरे नाम का एक लड़का है अम्बेडकर नगर का, रामजीत राजभर इनका पूर्व में ड्राइवर था। वह किसी काम के लिए इनके पास जब पहुंचा तो इन्होंने इनका जो है पूरा, ये बताइए, 3 करोड़ रुपया का जो आरोप लगाए हैं, 3 करोड़ रुपया क्या वो संजय राजभर इनके घर में रखा था इलाज कराने के लिए। संजय राजभर को कैंसर हुआ है, मुंह में कैंसर हुआ है, तो संजय राजभर अगर 3 करोड़ रुपया लेके गया तो इनके पास क्यों रखेगा? और वेदांता हॉस्पिटल में 1 लाख से एंट्री होती है, और वो 25,000 रुपया लेके गया एंट्री कराने के लिए वेदांता हॉस्पिटल में। तो ये पैसा जो है, ये सरासर जो रामजीत राजभर पर आरोप लगाया जा रहा है, ये सारा झूठ है। क्या ड्राइवर थे? ये भी लोग कह रहे हैं कि उनकी औरत का गहना गुड़िया भी, जो डॉक्टर अरविंद राजभर की औरत का गहना भी। अच्छा बताइए, संजय राजभर का ये मान लिया जाता? संजय राजभर की नहीं पैसा लेके गए थे इलाज कराने के लिए, मगर जेवर क्यों लेके आके इनके घर में रखे? ये सोचने का विषय है कि ये जहां रह रहे हैं अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, तो संजय राजभर अपनी बीवी का जेवर क्यों लेके गया? जब वो 3 लाख रुपया बता रहे कि 3 लाख रुपया रखा था, तो जेवर क्यों लेके गया? और आपका वो कार्यकर्ता था, पूर्व में आपका ड्राइवर था, तो जेवर आपके सामने क्यों बंधक रखेगा? आप बंधक रखे इलाज क्यों कराएगा? आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री हैं, आपके निधि के पैसे से उसका इलाज हो जाता, तो ये पैसा क्यों लेके गया? ये सोचने का विषय है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के, वो रामजीत राजभर एक ईमानदार कार्यकर्ता था, पार्टी का वफादार सिपाही था, मगर उसके पर झूठा आरोप लगा करके ये पकड़े गए। जैसे देखे होंगे आप पूर्व के चुनाव में, जब इनकी बात लीक हुई तो ये गेहूं काट करके लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे थे, इधर उधर घुमा रहे थे कि वो प्रकाश राजभर गेहूं काट रहे हैं। किसान है तो गेहूं, वो भी आज बनारस, तो आप क्यों नहीं काट रहे? धान की फसल है, काट के दिखावे। बनारस के नहीं, इस समय धान की फसल है, पक गई है धान,
उनसे कहिए कि धान का फसल काट के दिखावे। एक बार नहीं दिखाया जाता है। अगर आप किसान का बेटा है तो बराबर काट के दिखाइए, कृषि कार्य हमेशा करके दिखाइए। ये जो है इनका कुछ बात हम लोग ने पकड़ लिया, अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किया, तो जो लोगों का ये इसमें माहिर है। जब कोई इनकी बात लीक होती है, जो इनके साथ बेदीराम पेपर लीक पार्टी के वो विधायक हैं, जब इनकी बात कोई लीक होती है तो तुरंत कोई न कोई नौटंकी करके और राजभरों का जो है दिमाग दूसरी तरफ मोड़ने का काम करते हैं। इसमें ओम प्रकाश राजभर माहिर है। और आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं 27 तक इंतजार करिए, ओम प्रकाश राजभर की जमीन नहीं बचेगी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जमीन नहीं बचेगी, और उनके लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब तक चाहें, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक जहुराबाद के विधायक रहेंगे। चैलेंज इस बार लो ले चैलेंज दे रहे हैं कि जब तक, अरे हम लोग भी चैलेंज दे रहे हैं कि जहुराबाद से हम लोग भी लड़ेंगे चुनाव। इस बार जहुराबाद से हम लोग लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर की औकात समझ में आ जाएगी कि जहुराबाद से चुनाव जीत करके दिखा दें क्या, किस बल पर जीतेंगे। क्या एक रोड बनवाए हैं वहां पर, क्या नाली खड़ंजा दिए हैं, क्या वहां के वृद्धा विधवा पेंशन दिए हैं, चाहे महिलाओं को आरक्षण दिलवाए, महिलाओं को दारू बंद करवाए। ये कौन सा व्यवस्था जहुराबाद में देगी जो चुनाव जीतेंगे। ये महेंद्र राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का आशीर्वाद था, जो हम लोग उनके साथ थे, पार्टी नहीं बनाए थे। ये हम लोग का आशीर्वाद था कि ओम प्रकाश राजभर दोबारा विधायक हो चुके हैं, और समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद था, नहीं तो उसी में वो चुनाव हारने जा रहे थे। उनका एक सम्मेलन था, मीटिंग थी उनका, और वो कह रहे कि अब तो हमको चाबी मिल गई, इसी चाबी से विरोधियों का ताला बंद कर देंगे। और आप कह रहे हैं कि चैलेंज हमारा स्वीकार, वो विरोधियों का ताला बंद नहीं करेंगे, वो अपने कार्यकर्ताओं का ताला बंद कर रहे हैं। उनका ही कार्यकर्ता था रामजीत राजभर, उन्हीं का कार्यकर्ता था संजय राजभर, उन्हीं का कार्यकर्ता था साहनी जी। तो अपने कार्यकर्ता को प्रकाश राजभर ताला बंद करेंगे। हम लोगों के पास जब जाएंगे 50 फुट खद के गाड़ देंगे हम लोग, ये जान लीजिए। अरे डराइए, आपको जेल करा देंगे। अरे उनकी औकात है, मंत्री वर्तमान सरकार में है, वो किसी भी सरकार में हो, जब हमारे पर आरोप प्रति आरोप रहेगा तभी हमारा बाल बांका कर सकते हैं। रामजीत राजभर कोई ऐसा काम नहीं करता है जिस पर हमारे ऊपर आरोप लगे। मैं अब तक कोई काम नहीं ऐसा किया हूं जिस पर हमारे पर आरोप लगे और हमारे नाम से कोई एफआईआर करे। कहा है कि एक जैसे शहर के माध्यम से लोग कहते हैं कि सच्चा फकीर जो है कहीं भी भिक्षा मांग के खा लेगा, जिसके अंदर सच्चाई रहेगी। तो हम एक सच्चा और ईमानदार महेंद्र राजभर का कार्यकर्ता है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। 27 में रामजीत राजभर संभवतः माना जाए कि लोगों का चर्चा है कि जहुराबाद से चुनाव लड़ेंगे। रामजीत राजभर, अगर हमको इंडिया गठबंधन से सम्मान मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलेगा, चाहे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मिलेगा, पूरे मजबूती से रामजीत राजभर चल करके जहुराबाद में लड़कर के चुनाव लड़ेंगे। और चाहे हमारे गठबंधन के साथी को मिल जाएगा तब भी हम लोग मजबूती से खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा सा आपका ध्यान भटकाएंगे गठबंधन के ऊपर। क्या अगर 27 में ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी से गठबंधन कर लेते हैं तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ऐसा कृत्य किए हैं, जो उनका बयान है, माननीय अखिलेश यादव जी सम्मानित व्यक्ति हैं, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। आप देखे होंगे इनका ही वीडियो वायरल हुआ था कि समाजवादी कार्यालय पर ओम प्रकाश राजभर को आना सख्त मना है, लखनऊ में बैनर लगा था। तो मैं अपने विचार से कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर एड़ी से चोटी लगा लेंगे, और समाजवादी पार्टी में इनके लिए ताला बंद हो गया है। अब ये जहां है वहीं ठीक है, कोई भी योगी बाबा चांपे इनको बल भर, कोई बेदम बुद्धि हरियर हो गई है। एक भी कार्यकर्ता का ये सम्मान कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहे हैं। आज इनके कार्यकर्ता, आपको बता रहा हूं कि इनसे सारे लोग नाखुश हैं। इनके यहाँ उनकी लाइन लगी है जो पार्टी का एक दिन काम नहीं करता था। आज जो कार्यकर्ता, इनके ही कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूं कि 27 आने दीजिए, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि महेंद्र राजभर सही समय पर निर्णय लेकर के और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन उन्होंने किया है। ये सारे चर्चा का विषय बना हुआ है। और कुछ उनके नेता कहते हैं कि उनका क्या नहीं, अब तक उनका जब चुनाव निशाने नहीं आया तो क्या पार्टी उनको माना जाए, किस पार्टी के हो, तो वो तो सपा के मतलब दलाल टाइप के हैं। देखिए, तो ये बात उनके कार्यकर्ता करें, कार्यकर्ताओं के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ओम प्रकाश राजभर से सीधे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के अगर महेंद्र राजभर दलाल बन सकते हैं तो बीजेपी के तो आप भी दलाल हैं। आप कितनी बड़ी पार्टी है, बिहार में दिखाते हैं जलवा, तो वहां दिखाते हैं झूठा भीड़। एक सीट उनको नहीं मिली है, भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं दी है। 9 सीट में क्यों नहीं एक सीट ली है?
तो बिहार में लड़ रहे हैं ना चुनाव। एक सीट बिहार में नहीं मिलेगा। वहाँ मंगरू चाचा वहां भी है, नीतीश जी, उनका भी पलटू चाचा नाम है, इनका मंगरू है तो उनका पलटू है, तो पलटू चाचा इनको पलट देंगे मंगरू चाचा को, ये जान लीजिए। दोनों लोग का तालमेल बैठ जाए तब कोई सवाल ही नहीं है। हम भी लोग लड़ेंगे बिहार में, हमारी भी पार्टी लड़ेगी, इंडिया गठबंधन लड़ेगा बिहार में, हमें प्रकाश राज पर हम भी लोग चलेंगे बिहार, वहां भी जलवा दिखाएंगे अपनी, घबराइए मत। समय जो अस्थायी रूप से धीरे धीरे निर्णय लेता है और धरातल पर चलने का काम करता है, वही पार्टी मजबूत होती है। अभी हम लोग संगठन में लगे हुए हैं, आज जब ताकत दिखाएंगे ना तो हलदल की रैली फेल हो जाएगी, जान लीजिए। वो हम लोग के पास कुवत हो गया है कि 2022 में जो हलदलपुर रैली हुई थी, जिस दिन हम लोग निर्णय ले लेंगे वो हलदलपुर की रैली हम लोग से पीछे चली जाएगी। आज राजभर समाज के लोग समझ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को कुछ दे नहीं सकता है। तमाम देखा जाए गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर तमाम रैली कर रहे हैं और तमाम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उनको पीछे छोड़ देंगे, आप लोगों को पता नहीं है कहाँ रैली कर रहे हैं। पटाखा फोड़ने से देश का विकास नहीं होगा, आना किसी समाज का विकास हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर पैसा पर भीड़ बुला करके खाली पटाखा फोड़ फोड़ के दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतनी ताकत है। अरे आपके पास ताकत है, क्यों चुनाव जीते हैं भाई? मऊ में 2-2 चुनाव हार गए आप, कौन सी ताकत आपके पास है? और इसी तरह कह रहा हूं कि जहां से चुनाव लड़ना है लड़ लें, चुनाव हारना 100% गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि चुनाव उनको हारना 100% गारंटी है। भीड़ दिखाने से नहीं होता है। आप बताइए, हम कहने के अगर पास 10,000 भीड़ दिखा दिए तो 10,000 वोट मिल जाएगा क्या हमको? भीड़ में कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग पैसे पर चले आते हैं, कुछ लोग उनके कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो उनके बातों से विचारों पर जो प्रभावित होकर आते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये अभी बिहार की भीड़ दिखाएं तो बिहार में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया सीट दिलवा दिए? वहां क्यों नहीं राजभरों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग करा दिए? चाहे यहाँ अब वो बिहार में नाम गिना रहे थे, कोई गिना नहीं पाएगा। करेंगे हम जितना ना शेख मना दुनिया का कैसे नाम गिनाते हैं, आप वहाँ बिहार में गिना लोग एकदम वो कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे लिए भगवान है। आप कह रहे हैं कि 16 दुनिया 8 पहाड़ा हम जानते हैं। अगर 100 जाति का नाम गिनेंगे हो तो 125 जाति का नाम जीता खुदे जानते हैं। तो कहते हैं कोई नहीं गिन पाएगा हमारे। अरे तो बैठा ना दीजिए, कदे ओम प्रकाश राजभर आइए, रामजीत के साथ डिबेट कर लीजिए, चाहे उनके लड़के आकर डिबेट कर ले। अगर 75 जिला का एक सांस में नाम हो जानते हैं तो 75 जिला का मैं भी जानता हूँ। अगर 100 जाति का नाम हो जानते तो 125 जाति का मैं भी नाम जानता हूँ। देते हैं और रामजीत राजभर करेंगे बैठ के डिबेट सामने गिना देते हैं। देखिए, हम उनके जैसे जुमला नहीं बोल सकते, वो जुमलेबाज आदमी है, नौटंकीबाज आदमी है, नौटंकी करना उनको अच्छा आता है। हम लोग के पास हम लोग स्वाभिमानी है, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। अगर वो स्वाभिमान से स्वाभिमानी होते और थोड़ा सा महाराजा सुहेलदेव जी का उनके अंदर अगर ब्लड रहता तो लात मार करके भगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी से। उसी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के आप आज राजभर समाज को अगर कुछ ने नीचा दिखाया है तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। इन्हीं का बेटा वो घोसी लोकसभा में कुर्सी के लिए जाकर के ब्रिजेश पाठक के दंडवत कर रहा था। ये पूरे समाज के लोग देखे हैं। राजभर समाज स्वाभिमानी होता था, स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, गर्दन कटा लेगा मगर गर्दन झुकाना ये राजभर समाज पसंद नहीं करता है। आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, तमाम उनका बड़े बड़े बोर्ड लग रहा है। कहाँ लग रहा है? मऊ में एक बोर्ड दिखा दीजिए। अरे जहाँ से विधायक है वहाँ लग रहा है भैया। हाँ, कहाँ लगा है? अभी आप जैसे मऊ पार करिएगा, जहाँ गाजीपुर बॉर्डर पार होता है वहीं उनका एक बोर्ड नहीं लगा है। उनका एक बोर्ड लगा। नहीं, वो बोर्ड लगवा करके देश भर के लगवा दें, दूसरे का मतलब है पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। मऊ जनपद में एक ईंटा उनके हाथ से रखा गया तो किसी गाँव में बता दीजिए, चाहे यहाँ के राजभर समाज के लोग बता दें, हमारे समाज के लोग बता दें राजभर कि किसी गांव में अगर ओम प्रकाश राजभर का 100 मीटर इंटरलॉकिंग लगा हो, चाहे 100 मीटर खरंजा लगा हो, चाहे किसी राजभर को एक विधवा पेंशन दी हो, चाहे आवास दिए हो, चाहे नाली खरंजा बनाए हो, मऊ जनपद में एक ईंटा बता दें ओम प्रकाश राजभर, राजनीति करना छोड़ दूंगा, जान लीजिए। अब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इलाज के लिए कोई पैसा दिया तो ओम प्रकाश राजभर है। आपका किसको दिए हैं वो? अगर ओम प्रकाश राजभर सबसे ज्यादा अगर पैसा देते चुनाव है तो उन्हीं का कार्यकर्ता था रामजीत राजभर। उसको चोर बना रहे हो, क्यों नहीं दे दिया पैसा उसको इलाज कराने के लिए? और कह रहे कोई पैसा लेके भाग गया। आप बताइए, अगर ओम प्रकाश राजभर सबसे ज्यादा गरीबों को पैसा तो उन्हीं का कार्यकर्ता पीड़ित है, कैंसर हुआ है। में तो बड़ा असमंजस हो सकता है चोरी में। कहा आप विधायक है, आप 4 मंत्रालय आपके पास है, आपके पास तमाम गनर है, सिक्योरिटी है, तभी भी आपके जब आपका पैसा हो चोरी हो जाए तो माना जाए कि अगर उनका पैसा चोरी हो जाता है तो देश में गुंडागर्दी। तो उसी सरकार में तो है,
उसी सरकार में है। कहती है कि गुंडा नहीं, माफिया को मिट्टी ये बताइए जिस सरकार, और विधायक सांसद का पैसा चोरी हो जा रहा है। जब ये सरकार का वो अलग जगह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के लिए कर रही है, प्रदेश के लिए कर रही है, तो उसी सरकार में तो हो भाई, आपकी चोरी हो गई। आप बताइए, मंत्री हैं आप, आपके पास वायु श्रेणी का सुरक्षा, आपके पास विधायक जो मिलते हैं उनका सुरक्षा, आपके पास जो है ये जो है कि मंत्री का सुरक्षा, आपके घर में चोरी, तो आप खुद ही सेफ नहीं है और सरकार की गुण गा रहे हैं। 16 दुनिया की पारा पढ़ा रहे हैं, तो राजभर समाज इसको मानता है। इसका मतलब चाहेंगे थोड़ा हम देखिए 16 दिन वाट ये पढ़ाते हैं, शेख सैयद पठान, राजभर चौहान, दुसिया दहीकार, केवड़, इमिन, मलाह, धनकर, बिहार, धनकुर्दी, पासी, बनवासी, कटिक, नाऊ, धोबी, अर्कमंसी, लोथ, खांगार, बुजवारा, माझी, मजवारा, इसको कहते हैं वो 16 दूनी 8। फिर एक देखिए संडील, हरदोई, सीतापुर, मलियाबाद, रहीमाबाद, मुसलमान, जौहरिया, गुंडा, बहराइच, लखीमपुर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, फैजाबाद, ये इसको कहते हैं वो 16 दूनी 8। ये नौटंकीबाज आदमी है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उनसे कहिए कि बैठ के अगर औकात है तो राममित्र राजभर के सामने बैठ के डिबेट कर लीजिए, हिम्मत नहीं है, ये जान लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।